हैप्पी दुर्गा पूजा दोस्तों। तो जहां पूरे देश में दशहरे पर रावण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं, वहीं एक ऐसा भी गांव है हमारे ही देश में जहां पर जो है रावण की जब पुतले जलती है तो वहां के लोग जो है आंसू बहाया करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव की, जहाँ पे जो दशहरा जो बनाया जाता है वो एकदम अलग ढंग से बनाया जाता है। तो इस गांव में लोग रावण को बुराई का प्रतीक मानकर नहीं जलाते हैं, बल्कि उनकी विद्वता, ज्ञान और पौराणिक महत्व के लिए पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि बिसरख रावण की जन्मस्थली है, इसलिए यहाँ के लोग अपने पूर्वज और को आदर्श मानते हैं। दशहरा के दिन यहाँ शोक और सम्मान का माहौल होता है। गांव में रावण की मूर्ति रखकर हवन और पूजा की जाती है, लेकिन उनका दहन नहीं किया जाता है। ये परंपरा दिखाती है कि भारत की संस्कृति में एक पात्र को अलग ही नजरिए से देखा जा सकता है। जहां एक ओर बुराई का प्रतीक है, वहां दूसरी ओर ज्ञान और विद्वता का आदर्श भी रावण को माना जाता है। तो दोस्तों वहां के स्थानीय लोगों की मान्यता है और पुरातात्विक साक्ष्यों का सबूत है वहां पे, जिसमें कि बिसरख का नाम, जो बिसरख है उनका नाम रावण के पिता ऋषि विश्वा के नाम पर पड़ा था। प्राचीन काल में इसे विश्वेश्वरा कहा जाता था, जो समय के साथ बिसरख में बदल गया। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में यही ऋषि विश्वा का जन्म हुआ। उन्होंने गांव में स्वयं एक प्रकट शिवलिंग की स्थापना हुई वहां पे, और यही स्थान है जहां पे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म स्थान भी माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दशहरा का जो पूजा होता है वो काफी अनोखे प्रकार से होता है यहाँ पे। तो जो ग्रेटर नोएडा का जो गांव है वो बिसरख की सबसे खास परंपरा दशहरा मनाने का है, जहां देश भर में रावण का दहन जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और आपने कल देखा भी होगा। वहीं बिसरख में लोग उस दिन शोक व्यक्त करते हैं। यज्ञशाला में रावण की मूर्ति रखकर हवन और पूजा वहां पे की जाती है, लेकिन उसे जलाया नहीं जाता है। गांव वाले जो है रावण को अपने पूर्वज और आदर्श मानते हैं। स्थानीय निवासी वहां के जो बताते हैं, हम रावण को अपने बाबा मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट और टिप्स के बारे में। तो बिसरख की जो ये अनूठी परंपरा हमें भारत की संस्कृति, विविधता की याद दिलाती है, और एक पात्र रावण को अलग अलग नजरिए से यहाँ पे देखा जाता है, और कई लोग इनको बुराई के नजरिए से देखते हैं, कई लोग अधर्म के नजरिए से देखते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं जो बिसरख के जो नागरिक है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको ज्ञान और विद्वानता का प्रतीक मानते हैं। ये परंपरा हमें संदेश देती है कि हमारी संस्कृति में इतिहास, आस्था और जिज्ञासा का अद्भुत संगम है। तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हजारों सालों से जो है ये चला आ रहा परंपरा जो है, तो बिसरख के लोग जो ये बना रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये लोग सही कर रहे हैं या नहीं? मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में हम लोग दशहरा मनाते हैं, और जो हमारे किताबों में हमने पढ़ा है बचपन से लेके अभी तक, वही हम लोग मानते आ रहे हैं कि रावण ने एक बार गलती की और उनका परिणाम भी वो भुगते, उनको सजा मिली, और जो श्री राम है वो उनका वध भी किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि आपने रामायण देखा है, रामायण, तो जब वो रावण को मारते हैं उसके बाद वो उनके पास जाकर उनसे क्षमा भी मांगते हैं, क्योंकि जो रावण भले ही वो राक्षस प्रवृत्ति के थे,
लेकिन वो एक ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण होते हुए भी रावण को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इसे वो उद्धार करने के लिए, अपने ब्रह्म हत्या का पाप को हटाने के लिए, उसके बाद उन्होंने छठ पूजा किया था और जो भगवान सूर्य है उनकी आराधना भी की थी। उसके बाद से जो है छठ पूजा स्टार्ट भी हुआ था। बात करते हैं रावण की। तो रावण एक, ठीक है, वो अपने अहंकार में, या फिर वो जो होता है ना कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है, उनके कारण जो है किसी न किसी कारण से एक ना एक समय में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो पहले से जानते थे कि जो मेरी मृत्यु है वो श्री राम के द्वारा ही होनी है। तो कोई ना कोई रीजन से वो जो सीता का हरण करते हैं, लेकिन सीता का वो सिर्फ हरण करते हैं, उनको जितने भी टाइम जो सीता माता है उनके वहां पे रहती है, आज कभी उनको टच नहीं किए। ये दिखाती है कि भले वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, लेकिन जो उनका धर्म था, जो उनका मान था, जो उनके पूर्वज थे वो ब्राह्मण कुल से आते थे, तो वो भी उनको दिखाता है। वो उनकी एक गलती और हजारों साल से लोग रावण दहन करते हैं। और ठीक है, रावण दहन करते हो, ठीक है, लेकिन आजकल जो है इतना ट्रेंड चल रहा है कि रावण दहन के साथ उसमें बम लगा देते हैं, बम लगा के भी उड़ा देते हैं। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में आप काफी न्यूज सुनते होंगे कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, या फिर कितनी भी लड़कियां हैं, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और जो बलात्कारी होता है उसको विद इन मंथ में जो है छोड़ दिया जाता है। तो क्या ये अभी के टाइम में सही है? एक रावण जो गलती की है उनको सजा मिला, और आज तक यदि आपको सजा ही देना है तो आप रावण के जो है पुतले को मत जलाओ, उनका दहन मत करो। जो फिलहाल जो अभी चल रहा है हमारे समाज में, उसका दहन करो। जो रेप, बलात्कार जैसी जो यहाँ पे समस्याएं हो रही है, उनको आप खुलेआम छोड़ देते हो, उनका दहन करो। लेकिन नहीं, जिनके पास पावर है, पैसे हैं, वो जेल के अंदर नहीं होते, जेल के बाहर एकदम सरेआम जो है घूम रहे होते हैं। आपको किसी का दहन करना है तो आप जो है इस जैसे जो अभी के रावण है कलयुग में, उनका दहन करो। तो दोस्तों जो भी है, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दशहरा अगेन ऑल ऑफ यू।